नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ्स की सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम 18 जनवरी 2017 को जो शिफ्ट 3 में पेपर आया था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के आधे क्वेश्चंस हम आज इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपको बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस मिलें तो आप सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि आपको गिवन क्या है, उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जाइए। तो देखते हैं क्या गिवन है हमें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डाटा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स इन नेशनल लेवल एग्जाम। कोई नेशनल लेवल का एग्जाम हुआ है और ये देखिए ये स्टेट्स हैं, इनमें से इतने अपीयर हुए, क्वालिफाइड हुए और सेलेक्ट हुए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। What percentage of the students who appeared in the exam were selected? ठीक है, तो जितने भी अपीयर्ड हुए थे उनमें से कितने परसेंट सेलेक्ट हुआ हमें ये बताना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अपीयर हुए कितने थे। तो आप देखिए इनको टोटल कीजिए, कितने अपीयर हुए थे हर स्टेट से। 00 को 00 आ जाएगी, 5 और 6 11 और 5 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल के 2, 8 5 13 और 7 20, 4 24 और 7 31 और 2 33, यानी कि 33,400 टोटल अपीयर हुए थे। उनमें से कितने सेलेक्ट हुए वो भी देख लेते हैं। 5 और 8 13 और 8 21 हासिल के 2, 8 और 8 16 और 7 23 और 4 27 और 7 34 और 2 36, यानी कि 361 उनमें से सेलेक्ट हुए थे। अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं सिलेक्टेड का। 361 सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 33,400। ठीक है, और परसेंटेज गिनिया गुना में 100, 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब हम इसमें भाग देते हैं तो पहले एक बार जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 11 में से 4 गए तो 7, 35 में से 33 गए तो 2, ना जाने की 0 लगा लो। ठीक है, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0। ठीक है, अब 270 भी 334 से कम है। ठीक है, तो फिर बढ़ा लो 0, कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, तो 1.08% हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु सेलेक्टेड टू दी हु क्वालिफाइड फ्रॉम दैट स्टेट। तो देखिए सिलेक्टेड और क्वालिफाइड में हाईएस्ट रेशियो किसका है, कौन से स्टेट से है, वो हमें बताना है। तो आप हाईएस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं दो संख्या है ए रेशियो बी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी की हाईएस्ट वैल्यू कौन से स्टेट से है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। हालांकि आप यहाँ गुना में 100 करके परसेंटेज की वैल्यू भी ले सकते हैं, हर किसी के परसेंटेज निकाल के, बट हम कोई नहीं, फ्रैक्शन डेसिमल में ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने ऑप्शन से महाराष्ट्र को चेक करते हैं, किस किस का, सिलेक्टेड और क्वालिफाइड का। तो देखिए महाराष्ट्र से कितने सेलेक्ट हुए 80, क्वालिफाइड कितने थे 950। तो आप महाराष्ट्र से देखिए 80 अपॉन में 950, 1 0 से 1 0 बचा हमारा 8/95, भाग देते हैं तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, फिर ना जाने की 0, फिर बढ़ा ली 0, 9 8 72, 9 9 81, लगभग 9 बार जाएगा तो 0.09 ये आ गया हमारा महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं दिल्ली से। दिल्ली का अगर देखें तो ये रहा हमारा दिल्ली वाला। तो दिल्ली का कितने सेलेक्ट हुए थे 48, क्वालिफाइड कितने थे 400। तो देख लेते हैं 48 अपॉन में 400। ठीक है, तो पहले 8 से काट लेते हैं, 8 6 48, 8 5 40, 0, फिर 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 25 बार। आप भाग देते हैं, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50, तो 0.12 हमारा आ जाएगा दिल्ली से। ठीक है, अब हम यूपी से देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कहाँ हमारा 85 सेलेक्ट हुए थे और 620 क्वालिफाइड थे।
तो यूपी का देखिए 85 अपॉन में 620, ठीक है। 5 से काट लो, 5 से 17 बार, 5 से काटेंगे 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये आया हमारा 17/124। भाग देते हैं, ना जाने कि 0, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0। एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, 16 में से 12 गए तो 4, फिर बढ़ा ली 0। कितने बार जाएगा, 12 चौक 48, लगभग 4 बार, तो 0.14 के आसपास हमारा यूपी से आएगा, ठीक है। बचा हमारा केरला, केरला का भी चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा केरला का 78 और 720, 78 अपॉन में 720। तो देखिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ हर चीज़, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, वो आप देख लीजिए किस तरीके से जल्दी करेंगे। 6 से काट लेते हैं, 6 से 13 बार, 6 से काटते हैं 12 छिंग 72, 120। भाग देते हैं, ना जाने कि 0, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0। एक बार जाएगा, बचेगा 10, फिर बढ़ा ली 0, फिर ना जाने कि, तो 0.10 के आसपास हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है। 0.10 केरला का। अब आप देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 0.14 सबसे ज़्यादा है, जो कि यूपी से है। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज पूछा है इस बार, ठीक है। कुछ भी पूछे, आपको तरीका समझ में आ गया, आपको क्या गिवन है डाटा वो समझ में आ गया, आप कुछ भी पूछ ले, ठीक है। लोवेस्ट परसेंटेज बतानी है किस किस की, क्वालिफिकेशंस यानी जो क्वालिफाइड हुए थे वो, ओवर दोज हु हैड अपीयर्ड यानी कि अपीयर्ड के साथ में। तो ये रहे हमारे क्वालिफाइड और ये रहे हमारे अपीयर्ड, इन दोनों का रेशियो बताना है। कौन से स्टेट में लोवेस्ट परसेंटेज है ये हमें बताना है। तो देखिए, आप सबसे पहले महाराष्ट्र को चेक कीजिए, किस किस का निकालना है हमें, क्वालिफाइड और अपीयर्ड का, है ना। क्वालिफाइड अपॉन में अपीयर्ड का निकालना है। तो आप सबसे पहले महाराष्ट्र को चेक कीजिए। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 950 क्वालिफाइड थे और अपीयर कितने हुए थे, 8500। तो 950 अपॉन में 8500 गुना में परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट लेते हैं 17 बार, 5 से काटते हैं 19 पंजे 95, 190। अगर 190 को 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 बचे 2, 17 एकम 17, तो लगभग 11% के आसपास आएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। अब हम केरला से चेक करते हैं। तो केरला देखिए, ये रहा हमारा 720 क्वालिफाइड थे और 7500 अपीयर हुए थे। 720 अपॉन में 7500 और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट लेते हैं 15 बार, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, बचे 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। 3 से काटते हैं 5 बार, 3 से काटते हैं 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो 48 दूनी 96 यानी 9.6 ये आ गया। तो केरला से आ गया हमारा 9.6%, ठीक है। आगे चेक करते हैं हम दिल्ली का। दिल्ली का हमारा ये रहा। तो आप देखिए 400 अपॉन में 4800, 400 अपॉन में 4800 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटते हैं 12 चौक 48, फिर 4 से काटते हैं 3 बार, 4 से काटते हैं 25 बार, तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 तिया 9, यानी 8.3% के आसपास, ठीक है। ये आ गया हमारा दिल्ली से। अब हम अरुणाचल प्रदेश का चेक कर लेते हैं। तो देखिए 650 अपॉन में 7000, 650 अपॉन में 7000 गुना में 100% के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 नाम 63 यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो ये तो वैसे ही ज़्यादा है। हमसे पूछा है लोवेस्ट, ठीक है। तो लोवेस्ट कौन सा है हमारा, 8.3 दिल्ली से। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको डाटा क्लियर है तो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए। इस टेबल का कुछ नहीं पूछा, इसमें भी सेम वही पूछा होगा। विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट रेशियो पूछा है इसमें, किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड टू दी अपीयर्ड। तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड हैं, ये अपीयर्ड हैं, इनमें से इसका रेशियो लेके हाईएस्ट किस में है वो बताना है। बस आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन स्कोर्ड 150 रन्स इन ए वनडे क्रिकेट मैच। किसी बैट्समैन ने किसी वनडे मैच में 150 रन बनाए। उसने ही हिट्स 24 एंड 5 सिक्सेज, उसने 20 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए।
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द रन से ही स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो देखिए आप मुझे बताइए, उसने चौके छक्के से कितने बनाए हैं, 20 चौक 80 तो चौकों से, और 5 छिंग 30 बनाए उसने छक्कों से, तो टोटल कितना हो गए 8 और 3 11 110। टोटल रन बनाए थे उसने 150, 110 बनाए उसने चौके छक्के से, तो रनिंग बिटवीन द विकेट से कितने बनाए उनमें, उसने 150 में से 110 गए तो 40। तो इसी की परसेंटेज निकालनी है, टोटल कितने में से बनाए हैं 40, 150 में से, तो 100 में से कितने, ठीक है। तो 50 से काट लेते हैं, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, यह आया हमारा 80/3, भाग दीजिए, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 छिंग 18, 26 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रोज 10% फ्रॉम अप्रैल से मई, देन ड्रॉप्ड 20% फ्रॉम मई टू जून, देन रोज 50% फ्रॉम जून टू जुलाई, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अप्रैल से मई में क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ। 10% का मतलब क्या होता है, हमारा 1/10 फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब प्लस, यानी पहले 10 था, 1 बढ़ गया 11 हो गया, तो यानी 10 से 11 हुआ, ठीक है। आगे मई से जून में क्या हुआ, 20% का ड्रॉप हुआ। मई से जून में 20% का मतलब क्या होता है, हमारा 1/5 का ड्रॉप हुआ। पहले 5 था, 1 की कमी हुई तो 5 से 4 हो गया, ठीक है। फिर जून से जुलाई तक क्या हुआ, 50% का इंक्रीमेंट हुआ, राइज हुआ। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 का राइज हुआ, यानी +1, यानी 2 से 1 बढ़ गया 3 हो गया, तो यानी 2 से 3 हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए टोटल पे क्या फ़र्क पड़ा, इस अप्रैल से लेके जुलाई तक हमसे पूछा है, तो कितना था शुरुआत में, 10 पंजे 50 दूनी 100 था, और 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, कितना हो गया 132। तो आप मुझे बताइए कितने का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। परसेंटेज हम 100 पे ही निकालते हैं, 100 से 132 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट है, 32% का, यही हमारा आंसर है 32%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो 3 नंबर हम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं, तो पहला नंबर तो 40% ज़्यादा था, तो 140 था। दूसरा नंबर 60% ज़्यादा था इस 100 से, तो यानी 160 हो गया ये, ठीक है। हमसे पूछा है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो देखिए इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे, तो 1 0 से तो 1 0 कट गई, 2 से काटेंगे 7 बार, और 2 से काटेंगे 8 बार, तो 7:8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5। बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 4:5। तो बॉयज़ अगर 4 थे तो गर्ल्स थी 5, ये इस रेशियो में है, ठीक है। इफ़ 4 न्यू बॉयज जॉइंड द क्लास, द नंबर ऑफ बॉयज वुड इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो आप मुझे बताइए, ये 20% का इंक्रीमेंट कब हुआ लड़कों में, जब 4 लड़कों ने ज्वाइन किया था। तो हम यही कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू ही 4 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 20 का कितना गुना है, 5 गुना, तो 4 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो हम कह सकते हैं 100% टोटल जो लड़के थे वो 20 थे। तो आप मुझे बताइए, इस 4 की वैल्यू ही तो 20 है, ये कितने गुना है, 5 गुना। हमसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स 5 की वैल्यू, तो ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 25। यही हमारा आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, हमें HCF बताना है 12/5, 21/6, 9/4 और 18/3। देखिए जो हमसे पूछा है उसको हम HCF पूछा है तो उसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं, और जो बाकी का बचा LCM उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे।
अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो हम न्यूमरेटर में एलसीएम को लेते, बाकी एचसीएफ को डिनोमिनेटर में लेते। अभी हमसे एचसीएफ पूछा है तो हम पहले मैं आपको इनको लिख के बता देता हूँ। 12/5, 21/6, 9/4 और 18/3। तो आप मुझे बताइए इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ये 3 गुना 4 है, ये 3 गुना 7 है, ये 3 गुना 3 है, ये 3 गुना 6 है। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना हुआ हमारा 3, अपॉन में एलसीएम आएगा। तो आप देखिए 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 × 12 = 5 = 60, 6 यानी कि 60 आ जाएगा। अगर हम इसको काट लेते हैं तो 1/20 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। X एंड Y कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखिए X और Y दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। X अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो यानी कि X अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाउ मेनी डेज Y अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो Y कितने दिनों में करेगा ये पूछा है हमसे, तो ईजी सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए 15 दूनी 30, ये आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी, और 30 एकम 30 ये एक्स की एफिशिएंसी। तो आप मुझे बताइए दोनों की एफिशिएंसी एक्स और वाई की तो है 2, जिसमें से एक्स की 1 है तो वाई की कितनी बची 1, तो वाई की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। तो वाई कितने दिनों में करेगा इस 1 की एफिशिएंसी से? टोटल काम 30 है तो कितने दिनों में कर देगा? 30 दिनों में। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The midpoints of the sides of an equilateral triangle PQR are X, Y and Z। देखिए ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और हमें इसके मिड पॉइंट्स गिवन है X, Y, Z। ये X है, ये Y है और ये Z है। इनको मिला देते हैं। देखिए क्या पहले ये देखते हैं पूछा क्या है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR इज 24। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर 24 है तो हर साइड 8 8 की होगी नहीं होगी? तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। अब आप मुझे बताइए अगर ये टोटल 8 है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये 4 4 हुए, ये 4, ये 4। अगर ये टोटल 8 है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये 4 4 हुए, ऐसे ही ये 4 4 हुए। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने का होता है? 60 का। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। और देखिए अगर ये बिंदु इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी है। अगर पैरेलल है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज के दो एंगल अगर 60 60 के हैं तो तीसरा एंगल अपने आप 60 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अगर 4 4 हैं तो हमारी तीसरी साइड भी 4 की होगी नहीं होगी? इसी तरीके से आप इन तीनों साइड्स को प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, तो 4 4 4 12, यानी कि हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ द XYZ, तो वो हो जाएगा हमारा 4 × 12। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 3। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है देयर इज ए 40% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए अगर 4 साल में 40% का इंक्रीमेंट है तो 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 10% का। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो हमारी रेट है वो 10% पर एनम है 1 साल का। क्लियर है? अब क्या पूछा है वो देखते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 फोर आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। इसी रेट पे 3 साल के लिए CI क्या होगा? 6000 रुपये पर। तो देखिए 6000 हमारा प्रिंसिपल है। आप मुझे बताइए जब 10% का रेट होता है 3 साल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 10% से 33.1%। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज के लिए बटे में 100 और पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10। तो देखिए 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 × 18, 6 × 18 = 19, 1986 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनीता वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट 13 km/h इंस्टीड ऑफ 10 km/h शी वुड वॉक 30 km मोर।
ठीक है। अगर वो 13 किलोमीटर की बजाय, अगर वो 10 किलोमीटर की पर आवर की बजाय 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो वो 30 किलोमीटर ज़्यादा चल जाती है। स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगी। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हर इज, एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है। तो आप मुझे बताइए वो एक सर्टेन डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस की कोई बात नहीं करी, तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। और मैंने आपको कई बार बता रखा है जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा हमारा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है। तो देखिए पहले वो किस स्पीड से चलती थी 10 से, और बाद में वो कितने से चलने लगी 13 से। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 13/10। ठीक है। अब आप मुझे बताइए वो कितनी डिस्टेंस, ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया, ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है। तो हमें पता है दूरी बराबर होती है हमारी 4 गुना में समय, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हुई 130। ठीक है। तो आप मुझे बताइए वो 30 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है जब उसने चेंज करी थी, अभी वो 130 चल रही है, तो यहाँ से 30 का इंक्रीमेंट होके ही ये 130 आई है, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो रही होगी वो 100 रही होगी, नहीं रही होगी, बिल्कुल। तो ये 100 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन रनिंग 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल इन 9 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करती है उसको क्रॉस करने में। ठीक है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो दूरी बतानी है हमें। तो मान लेते हैं वो डी डिस्टेंस है या उसकी लेंथ है, तो दूरी बटे में समय कितना है 9 बराबर हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना होता है हमारी स्पीड कितनी है 120। ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर लेते हैं। ठीक है। 9 से काट लेते हैं 2 बार और 2 से काटते हैं इसको 60 बार, 6 पंजे 30 यानी 300 मीटर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 4/5। दो ट्रेन हैं जिनकी स्पीड्स का जो रेशियो है वो है 4/5। ठीक है। इफ सेकंड ट्रेन रन्स 800 किलोमीटर इन 8 आवर्स देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो आप मुझे बताइए अगर वो 800 किलोमीटर 8 घंटे में चल रही है तो 1 घंटे में कितना चल रही है 100। ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो यानी ये सेकंड ट्रेन की स्पीड है। तो हम कह सकते हैं इस 5 की वैल्यू ही ये 100 है। ठीक है। कितने गुना है 20 गुना, तो 4 की वैल्यू 20 गुना कितनी हो जाएगी 80। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए विलेज 200 पर्सन्स, इन ए विलेज ऑफ 200 पर्सन्स, यानी किसी विलेज में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो है 200। ठीक है जी। 111 आर लिटरेट, इनमें से 111 तो हैं लिटरेट, तो इलिटरेट कितने बचे भाई 89, ये इलिटरेट है। क्या कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पीपल इन द विलेज, यानी 89 आउट ऑफ 200 इसकी परसेंटेज बतानी है। गुना में 100, 2 0 100 2 0, 89 का आधा कितना हो जाएगा 44 दूनी 88 यानी 44.5। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज बाइज 10 लेमन्स ₹4.80। अगर उसने 80 रुपये के 10 नींबू खरीदे हैं तो एक नींबू कितने का पड़ा उसे 8 रुपये का, तो हम कह सकते हैं एक नींबू का जो सीपी है वो है 8 रुपये। ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए डजन लेमन्स इफ ही विशेज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो हमारी सीपी कितनी हुई 4, एक का प्रॉफिट चाहता है तो वो बेचना कितने में चाहता है 5 में। ठीक है। तो इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8 यानी 2 गुना, तो इस 5 की वैल्यू एसपी की कितनी हो जाएगी 2 गुना 10। तो ये एक नींबू को वो 10 रुपये में बेचना चाहता है, पर वो तो कितने 1 दर्जन का प्राइस पूछ रहा है, तो यानी 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 आंसर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रिचर्ड्स कार रन्स 25 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम कह सकते हैं उसकी जो एवरेज है गाड़ी की वो 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से है, यानी 1 लीटर में वो 25 किलोमीटर चलती है। ठीक है। इफ़ पेट्रोल कॉस्ट 75 रुपये पर लीटर, यानी 75 रुपये पर लीटर के हिसाब से 75, यानी कि ये कॉस्ट है उस पेट्रोल की, उसका रेट है। देन हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन रिचर्ड्स कार गो ऑन रुपये 1500 ऑफ पेट्रोल। उसके पास पैसे कितने हैं? 1500। 1 लीटर कितने का आ रहा है? 75 का। तो ये 1500 रुपये में कितना लीटर आ जाएगा? 1500 बटे 75 कर लेते हैं, 75 दूनी 150, यानी कि 20 लीटर आ जाएगा। अब कह रहा है वो कितने किलोमीटर, अगर वो 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर में कितना चल देगी? 25 से गुना कर दो भाई, 25 जीरो, 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर चल देगी। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 1 में। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।